Hello everyone students, welcome back to our online class Spectrum of Science class 7। मैंने आपको इसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में बताना है मुझे इस चैप्टर में। इससे पहले मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है वो MR पब्लिक स्कूल के साइट पे है, आप उसको ओपन कर लीजिए यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करके वहाँ देख लीजिए। पहले 2-3 वीडियोस मैंने वहाँ पे अपलोड करवाए हैं सर से, तो पहले आप उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। शिवा, आलोक, महक, सूरज, जो भी बच्चे हैं, ठीक है। तो चलिए, इसमें हम फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बताया था कि इसको हम प्रकाश संश्लेषण भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ जो फूड मेकिंग होता है ग्रीन प्लांट्स में, इसको हम प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर के प्रेजेंस में होता है। देखिए कैसे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला, H2O वाटर का फार्मूला, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल हमारे ग्रीन प्लांट्स में होता है, जो पत्तियों का रंग ग्रीन होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और इनसे क्या बनता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। तो चलिए देखते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता कैसे है। For photosynthesis, the leaves need water from the soil and carbon dioxide from the air. Water and mineral are absorbed from the soil by the roots, carried to the stem and finally to the leaves through water-conducting tissue called xylem vessels. These vessels are present throughout the plant's body as series of water pipes from root to leaf. Small aerating pores present in the leaf called stomata allow carbon dioxide to pass in and oxygen to be released out into the atmosphere. तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है कि होता क्या है। तो देखिए, इसमें फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए जो ये हम आप पिक्चर देख रहे हैं, देखिए इसमें वाटर और जो है वो रूट यानी कि रूट के जरिए ये हमारे प्लांट्स में इंटर करता है, और इस रूट के अंदर हमारा जाइलम और फ्लोएम होता है। जो जाइलम होता है वो वाटर को कंडक्ट करता है और इस लीव्स में ले जाता है, ठीक है, लीव्स में ले जाता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो इस लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टोमाटा, ठीक है। ये पोर्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर करता है और ऑक्सीजन को बाहर करता है, ठीक। ये देखिए इस तरीके से, और सनलाइट इस पे पड़ता है, और ये सारे प्रोसेस मिलके वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट मिलके इस पत्तियों में हमारा भोजन बनता है और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसमें भी वही लिखा हुआ है। एंड कैन वी इमेजिन आवर अर्थ विदाउट ग्रीन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारा जो अर्थ है विदाउट ग्रीन प्लांट और बिना फोटोसिंथेसिस के पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। In the absence of photosynthesis, there would be no living organism and the earth would be a barren place. Thus, photosynthesis is important in following ways. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो इस अर्थ पे ना तो कोई जीवित प्राणी रहता, और ये अर्थ बिल्कुल से बैरन का मतलब बिल्कुल से एकदम बंजर जमीन हो जाती। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस कैसे हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ये एक अल्टीमेट सोर्स होता है फूड और एनर्जी, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके लिए फूड हमें यहाँ से मिलता है। ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और द प्रोसेस ऑफ हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा ना बढ़ जाए इसके लिए, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को बैलेंस करता है। इसके बाद ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सभी पौधे क्या होते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में भोजन बनाते हैं, और उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और कम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हमारे रूट, स्टेम, लीफ और फूड और सीड्स में जाके इकट्ठा होता है, जिसको हम खाते हैं। जैसे किसी चीज का हम रूट खाते हैं, किसी का स्टेम खाते हैं, किसी का लीफ, किसी का फ्रूट और किसी का सीड खाते हैं। तो इस तरीके से जो भी भोजन इकट्ठा वहाँ पे जमा होता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, और यही है जो हमारे फूड, हमारा एनर्जी यहीं से हमें मिलता है। और ये हमें कैसे प्राप्त होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ओके, थैंक यू।